जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल ओम स्टोरी में। स्त्रियों को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? पुरुष अगर इस बात को समझ ले तो अपनी पत्नी से कभी अनबन नहीं होगी। मित्रों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। मित्रों, जब घर की स्त्री नाराज हो जाए तो घर में अशांति फैल जाती है, जिसके चलते आप खुश नहीं रह सकते और ना ही किसी काम में आपका मन लगेगा। आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, आपकी घर की उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए जीवन को खुशहाल और उन्नतशील बनाना है तो अपनी पत्नी को अधिक से अधिक खुश रखने का प्रयास करें। उसे कोई ऐसा अवसर ना दे कि आपके घर की स्त्री आपसे नाराज हो जाए और गुस्से में आपसे बात करने लगे। कहते हैं, जिस घर की स्त्री प्रसन्न रहती है वह देवी देवताओं की कृपा सदैव बना रहता है। वो घर खुशहाल और समृद्धि होता चला जाता है। जहाँ नारियों की पूजा और सम्मान होता है वहाँ समस्त देवता वास करते हैं। लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। स्त्री को घर की लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है कि उसके होने से घर खुशी और समृद्धि बन जाता है। जिस घर की नारियां समझदार और सुलझी हुई होती है वो घर स्वर्ग के समान बन जाता है। मित्रों, इसमें पुरुषों का भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वे घर में स्त्री को व्यर्थ तंग तो नहीं कर रहे हैं। उन्हें वो सम्मान पुरुषों की ओर से दिया जा रहा है जिसकी वो हकदार है, या फिर व्यर्थ की बातें करके आप उन्हें गुस्सा दिला रहे हैं जिससे वे अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से स्त्रियां क्रोध करने पर मजबूर हो जाती है। हमें उन बातों को समझना होगा जिससे घर की स्त्रियां नाराज हो जाती है। हमें उन बातों पर भी ध्यान देना होगा कि हमारी किस तरह की बातें, किस तरह की व्यवहार स्त्री को बुरा लगता है। यदि आप उन बातों को समझ गए और सही ढंग से अमल में लाए तो विश्वास मानिए कि आपकी घर की स्त्री कभी आपसे नाराज नहीं होगी। वे आप पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे और आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। यहाँ आप जानते ही होंगे कि हर कोई अपना प्रशंसा सुनना चाहता है, तो ऐसे में स्त्रियां क्यों पीछे रह जाए? आखिर वे भी तो एक मनुष्य ही है। उन्हें भी अपनी प्रशंसा सुनकर उतनी ही आनंद आता है जितना आपको आता है। वे किसी बात में पुरुषों से कम नहीं हैं। फिर क्यों आपकी फालतू बातों को बर्दाश्त करें? फिर क्यों आपकी अपमान सूचक शब्दों को सुनकर चुप बैठी रहे? इसलिए अपने व्यवहार में बदलाव लाए, अपने शब्दों का सही ढंग से चयन करे। ऐसे शब्द ना बोले जो क्रोध को बढ़ाने वाला हो, जिनको सुनकर स्त्री या पुरुष क्रोध से भर जाए। उन शब्दों का प्रयोग ना करें। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं को सबसे अधिक गुस्सा कब आती है। इसके कई प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि कोई भी स्त्री अपने कार्य की निंदा नहीं सुन सकती। जैसे भोजन, स्त्री अपने द्वारा बनाए गए भोजन की अपने पति या अन्य लोगों से प्रशंसा पाना चाहती है। जब उसे अपनी पति की ओर से कोई प्रशंसा नहीं मिलती, उल्टा वो उसकी भोजन में हजार तरीके का कमियां निकालती, स्त्री को बड़ा अपमान महसूस होता है। वो सोचती है कि मैंने तो इतनी मेहनत करके इनके लिए भोजन तैयार किया, बड़े आदर से परोस कर खाने को दिया और इन्होंने तो प्रशंसा करने की जगह उसे इतरा दिया। यदि प्रशंसा ना कर सकते थे तो चुप ही रहते, इतराने की क्या जरूरत थी? वो भी अपने दोस्तों के सामने मुझे हजार तरह की खड़ी खोटी सुना डाला। तब उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आती है और वो पति से झगड़ने लगती है। और ये तो आप जानते ही है कि स्त्री यदि रूठ गई तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए शुभ संकेत नहीं है। पुरुषों का समझदारी इसी में है, यदि कभी भोजन में कोई कमी लगे तो उसे चुपचाप बिना टोके ग्रहण कर ले और हो सके तो भोजन की प्रशंसा कर दे जिससे वो खुश हो जाए। खासकर दोस्तों के सामने तो प्रशंसा करनी ही चाहिए। बाद में जब अवसर मिले तो उसे प्यार से समझा दो, तो वो आपकी बातों का कभी बुरा नहीं मानेगी और ना आपसे झगड़ेगी। मित्रों, एक किस्सा सुनाता हूँ। माता लक्ष्मी ने एक बार एक ऋषि भोज रखा, समस्त ऋषियों के लिए अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाया।
तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाया, हर चीज की उत्तम व्यवस्था की। जो भी ऋषिगण आते, माता लक्ष्मी स्वयं उन्हें अपने हाथों से परोसकर बड़े प्यार से भोजन कराते। ऋषिगण भोजन करके माता लक्ष्मी की भोजन की प्रशंसा कर चले जाते हैं। अपने द्वारा बनाए गए भोजन की प्रशंसा को सुनकर माता लक्ष्मी खुशी से फूली नहीं समाई। भगवान विष्णु ने सोचा कि देखे नारियां अपने काम की निंदा सुनकर कैसी प्रतिक्रिया देती है। जब सारे ऋषिगण भोजन करके चले गए, भगवान नारायण की प्रेरणा से सबसे बाद में नारद मुनि जी आए। नारद मुनि को भी उसी तरह बिठाकर बड़े प्यार से भोजन करवाया। काफी देर हो गए नारद जी को भोजन करते करते, मगर उन्होंने उनके भोजन के बारे में एक भी शब्द नहीं बोले। अंत में माता लक्ष्मी से रुका नहीं गया तो उन्होंने पूछा कि हे देवऋषि नारद, भोजन कैसा है। अब नारद जी को तो उनके मन को घुमाना ही था, इसलिए वो कुछ मुंह बनाते हुए बोले कि माता, इन व्यंजनों में मुझे कोई स्वाद समझ में नहीं आ रहा है जो धरती लोक पर माता अनुसुईया के यहाँ भोजन करके मिला था। माता अनुसुईया सचमुच जितनी पतिव्रता है उतनी सुंदर है, उससे कहीं अधिक सुंदर स्वादिष्ट भोजन भी बनाती है। सचमुच उसकी समानता कोई भी नहीं कर सकती। नारद के इतने कहते ही माता लक्ष्मी के बदन में आग लग गई। वे क्रोध में नारद के ऊपर भड़क उठे। नारद समझ लिया कि अब यहाँ से चलना ही उचित है, वरना इनके क्रोध का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। मित्रों, उसी क्षण आग लगाकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए। उनकी क्रोध का सामना भगवान विष्णु को करना पड़ा, इसलिए कभी भोजन में त्रुटि नहीं निकालना चाहिए। दूसरी बात, जब उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है वो है उनके सामने दूसरी स्त्रियों की प्रशंसा। कोई भी स्त्री अपने पति के मुख से पर स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती। यदि आपने अपनी पत्नी के सामने पर स्त्री की प्रशंसा की तो समझ लो कयामत आ गई। आपका भोजन पानी बंद हो जाएगा, आपको उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भूल कर भी किसी स्त्री की प्रशंसा ना करें। जितनी प्रशंसा करनी है बस उनके सामने उनकी ही होनी चाहिए, तभी आपके घर में शांति स्थापित रहेगी। तीसरी बात, आपने दोस्तों या रिश्तेदारों के सामने पत्नी का अपमान ना करे, उसे गाली गलौज ना करे, उससे मारपीट ना करे। चौथी बात, कोई उनके प्रेम सुख में बाधा पहुंचाने का काम करता है तब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए किसी स्त्री के प्रेम मिलन में बाधा मत बनिए जब वो स्वेच्छा से अपने पति या प्रेमी के साथ हो। उस समय आप उसके सबसे बड़े शत्रु होते हैं जब आप उसे बाधा पहुंचाते हैं। मित्रों, स्त्री किन किन बातों से स्वयं को अपमानित महसूस करती है, किन किन बातों पर भड़क उठती है, घर की सुख शांति ना बिगड़े, इसलिए उन्हें याद रखना चाहिए। पांचवी बात, उनकी मायके वालों की कभी बुराई न करे। वो अपने मायके वालों की निंदा नहीं सहन कर सकती है, इसलिए जहां तक हो सके पत्नी की माता पिता भाई बहन की निंदा करने से बचे। घर की स्त्री खुश है तो संसार खुश है। स्त्री का एक रूप चंडी का भी होता है। जब वो नाराज हो जाती है तो वो चंडी का रूप धारण कर सकती है। जब वो प्रसन्न रहते हैं तो स्वर्ग का सुख प्रदान करती है। इसलिए पत्नी को खुश रखने की एक विकल्प चुने, आपके घर में कभी कलेश उत्पन्न नहीं होगा। प्रिय मित्रों, यह विचार आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण।